नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में की शिरकत। कहा, राम राज्य की परिकल्पना में सभी का कल्याण निहित। मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर जानी बैंक कैशियर नरेंद्र सिंह की कुशलक्षेम। बहादुरी दिखाते हुए बैंक लूट की वारदात को किया था नाकाम। राजस्थान को उत्कृष्ट शिक्षा का मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक में दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने संबंधी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने यूएनडीपी एसडीजी नॉलेज हब पोर्टल, राज्य सरकार द्वारा तैयार एसडीजी 2 डैशबोर्ड और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा एसडीजी के संबंध में किए गए कार्यों पर आधारित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना में केवल मानव जाति का ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, पृथ्वी और प्रकृति का कल्याण निहित है। प्रकृति में बेहतर सामंजस्य और संतुलन के आधार पर ही मानव जाति का विकास संभव है। इसलिए हमें प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करना चाहिए। हमारी पृथ्वी, प्रकृति और पर्यावरण, ये संतुलन है। अगर हम इस संतुलन के लेकर के नहीं चले और हम ये सोचते रहे कि जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, पक्षी कम हो रहे हैं, नदी हमारी कम हो रही है, पहाड़ हमारे कम हो रहे हैं, तो आगे आने वाला ये मानव जाति के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ने वाला है। ये भी हमें विचार में रखना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति से लेकर के संपूर्ण प्रकृति का किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं, ये राम राज्य की कल्पना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को झोटवाड़ा के बैंक कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिजनों से अस्पताल में मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी और चिकित्सकों से उनकी सेहत के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री का इस अवसर पर लोगों ने अभिवादन भी किया। आपको बता दें कि हाल ही में कैशियर नरेंद्र सिंह ने झोटवाड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को नाकाम किया था। 2 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से अपराधियों से लोहा लिया। अस्पताल में कई दिन लगातार मौत से जूझते हुए अंत में नरेंद्र जिंदगी की जंग में जीत गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से आज ओटीएस स्थित निवास पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। श्री भूपेंद्र यादव की मुख्यमंत्री से ये शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य गांव, कस्बे से लेकर शहर तक शिक्षा का ऐसा वातावरण विकसित करना है जिससे हर वर्ग का विद्यार्थी सुंदर भविष्य का सपना देख सके और उसे पूरा भी कर सके। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी क्षेत्र के विद्यालयों के समान राजकीय विद्यालयों में भी जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। बीकानेर दौरे के दौरान सोमवार रात मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर की कृषि उपज मंडी के सामने स्थित श्री मालचंद मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। श्री मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया था, जिसकी सभी किश्तें समय पर चुकाने के कारण उन्हें दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना की प्रशंसा की और कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना बेहद लाभदायक साबित हुई है। श्री मालचंद मारू ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी उनका पंजीकरण हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और ग्राहक की कुर्सी पर बैठकर उनकी हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने श्री मालचंद के पिता से भी मुलाकात की। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।